मीठा और लाल तरबूज बहुत मुश्किल से निकलता है, इसलिए लोग तरबूज खरीदते वक्त डरते हैं कि हम तरबूज तो खरीद लें, लेकिन अगर बाद में ये तरबूज लाल नहीं निकला तो तरबूज वाले से हमारी लड़ाई होगी। क्योंकि एक दफा अगर तरबूज कट जाए तो उसके बाद तरबूज वाला ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि ये तरबूज कच्चा और अच्छी तरह से पका हुआ नहीं, बल्कि वो बिल्कुल सफेद तरबूजों को कही जाते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक्के और लाल तरबूज हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको लाल अच्छी तरह से पक्के और मीठे तरबूज की पहचान करना बताएंगे। तो तरबूज को खरीदते वक्त जो सबसे पहली चीज आपने देखनी है वो है तरबूज का रंग। आपने हमेशा गहरे कलर का तरबूज ही चुनना है। अगर तरबूज का रंग गहरा हरा है तो ये इस चीज की पहचान होती है कि तरबूज अच्छी तरह से धूप में पककर तैयार हुआ है। इसी तरह आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि तरबूज ज्यादा शाइनी ना हो, यानी तरबूज में शाइन ना हो, बल्कि कोशिश करें कि तरबूज रफ हो, क्योंकि तरबूज का शाइनी होना इस चीज की निशानी है कि तरबूज ज्यादा लंबे अरसे तक धूप में नहीं पड़ा रहा। लेकिन अगर तरबूज ज्यादा शाइनी नहीं और बिल्कुल रफ सा है तो ये इस चीज की पहचान है कि तरबूज लंबे अरसे तक धूप में पड़ा रहा है। उसके बाद आपने जिस चीज पर गौर करना है वो ये है कि तरबूज की एक जानिब गहरे कलर का पीला बड़ा निशान मौजूद होना चाहिए। तरबूज पर पीला निशान तब बनता है जब तरबूज की एक साइड जमीन पर पड़ी होती है और उस पर धूप नहीं पड़ती। तरबूज की जिस साइड पर धूप नहीं पड़ती वहां ये पीला निशान बन जाता है। पीला निशान जितना ज्यादा तेज कलर का होगा ये इस चीज की निशानी है कि तरबूज काफी लंबे अरसे तक धूप में पड़ा रहा है और अच्छी तरह से पककर तैयार हुआ है। लेकिन अगर तरबूज पर हल्के पीले रंग का या सफेद कलर का निशान है तो ये इस चीज की निशानी है कि तरबूज अच्छी तरह से पककर तैयार नहीं हुआ और ये तरबूज ना तो मीठा होगा और ना ही लाल। उसके बाद आपने तरबूज को उठाकर इसके वजन को नोट करना है। आपने हमेशा ऐसा तरबूज ही खरीदना है जिसके साइज के मुकाबले में वजन बहुत ज्यादा हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि तरबूज के साइज के मुकाबले में इसका वजन ज्यादा है तो ये इस चीज की निशानी है कि तरबूज के अंदर बहुत ज्यादा पानी मौजूद है और ये अच्छी तरह से पक्का हुआ है। लेकिन अगर तरबूज साइज के मुकाबले में हल्का है तो वो कच्चा तरबूज है और अच्छी तरह से पक्का हुआ नहीं। उसके बाद आपने तरबूज को थपथपाकर देखना है। अगर थपथपाने के बाद आपको तरबूज के अंदर से ऐसी आवाज आती है जैसे तरबूज अंदर से भरा हुआ है तब तो ये तरबूज ठीक है। लेकिन अगर थपथपाने के बाद तरबूज के अंदर से ऐसी आवाज आती है जैसे तरबूज अंदर से खोखला है तो वैसा तरबूज आपको कभी नहीं खरीदना चाहिए। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप हवा से भरे हुए गुब्बारे को मारते हैं, अगर तरबूज से वैसी आवाज आती है तो आपने ऐसा तरबूज कभी नहीं खरीदना। लेकिन अगर तरबूज को मारने पर ऐसी आवाज आती है जैसे पानी से भरे हुए गुब्बारे को मारने पर आती है तो आपने वैसा तरबूज ही खरीदना है। अब आपको मीठे और लाल तरबूज की सबसे इंपॉर्टेंट निशानी के बारे में बताते हैं। आपने तरबूज की डंडी को देखना है। डंडी तरबूज का वो हिस्सा होता है जहां से तरबूज वेल के साथ लगा होता है। अगर तरबूज की डंडी हरी है या सफेद है तो ये इस चीज की निशानी है कि तरबूज को कच्चा तोड़ा गया है। लेकिन अगर तरबूज की डंडी ब्राउन कलर की है तो ये इस चीज की निशानी है कि तरबूज अच्छी तरह से खेत में पककर धूप में तैयार हुआ है। ऐसा तरबूज मीठा भी होगा और अंदर से लाल भी निकलेगा। लेकिन अगर आप सफेद या हरी डंडी वाला तरबूज लेते हैं तो ये भी मुमकिन है कि ऐसा तरबूज लाल निकल आए, लेकिन ऐसा तरबूज कभी भी बेहद मीठा नहीं निकलेगा। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा।